हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 66 में। पूरा जो है चुनावी माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ता जो है वो उनका पूरा समर्थन अपने जो है प्रत्याशी पे है। अब प्रत्याशी कितने जोर पकड़ते हैं इस चुनाव में, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर इस वक्त उनके क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दों के साथ वो जनता के बीच उतरे हैं, आइए जानते हैं गुरजोत सिंह गिल जी से। सबसे पहले बताएं कि क्या मुद्दे रहेंगे आपके। पहले तो आपको नमस्कार, सभी सुनने वालों और मेरे साथियों को नमस्कार। देखिए, मुद्दे में सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि निष्क्रियता। 7 साल से पूरे वार्ड की जनता जानती है कि हमारी तो माता तुल्य हैं, आंटी हैं हमारी, पर जो सच है सच बोलना पड़ेगा कि निष्क्रिय हैं बहुत। सब लोग बहुत परेशान हैं कि फ़ोन नहीं उठते, काम नहीं होते, आवारा पशु हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, कॉलोनी में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़क है, ऐसी स्थिति है कॉलोनी की। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, ज़रा सी बारिश आई तो यही हमारा कार्यालय, यहाँ पे 2.5 फुट पानी भरा हुआ था। गुरु नानक कॉलोनी में घरों में ड्रेनेज का पानी घुसा हुआ है, बहुत बुरी स्थिति है। समस्याएं तो हर वार्ड में होती है और होनी भी चाहिए, तभी तो हम नए जो है प्रत्याशी को मौका देंगे, या जो पुराने भी हैं उनको कोई तो वजह चाहिए जनता के बीच वापस आने के लिए। आपको कोई समस्या है यहाँ पर? जी, बिजली से लेके ड्रेनेज से लेके सभी चीज़ों की समस्या है और भी काफ़ी समस्या है। सभी लोग परेशान हैं। ज़्यादातर बस्ती इलाकों में तो इतनी बुरी हालत हो जाती है बारिश के समय पे, और रोड सारे खोद रखे हैं, पानी की लाइनें मिक्स हो जाती हैं ड्रेनेज से। काफ़ी परेशानियां हैं और भी परेशानियां हैं, सबको अपनी अपनी तरीके की परेशानियां हैं। इतनी परेशानियों में आप पिछले कई सालों से रहते हो, आपने कभी शिकायत नहीं करी? शिकायत करी, हर तरीके से शिकायत करी, पर शिकायतों का कोई रास्ता ही नहीं ढूंढा जाता। और पार्षद इतने निष्क्रिय हैं कि वो कभी उन्होंने आए ही नहीं। हमने तो चेहरा ही नहीं देखा आज तक कि हैं कौन पार्षद हमारे। अच्छा गुरजोत जी, ये एक सबसे बड़ी समस्या है जो हम हर जगह सुन रहे हैं। वादे हो जाते हैं, फिर वादा खिलाफी हो जाती है। जनसंपर्क के टाइम पे हम हर एक व्यक्ति को पकड़ के उनके चरण स्पर्श करते हैं और फिर जो है हम नदारद हो जाते हैं। तो इस कहानी में आप कहाँ अपने आप को देखते हैं? आप ये सवाल मुझसे ना पूछें, ये सवाल आप मेरे दोस्तों से, मेरे मित्रों से और मेरे वार्ड की जनता से पूछें कि वो मुझे कहाँ देखते हैं। वो आपको बेहतर जवाब देंगे। वो तो हम बाद में पूछेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले समय में ये शिकायत है कि आपका फ़ोन नहीं लग रहा है, या आप उठा नहीं रहे हैं, या पार्षद कौन है हमें तो आज तक देखा नहीं। देखिए, मैं तो मेरे वादा जो मेरा पत्र है, वचन पत्र जो है, मैं तो वचन पत्र मेरा जारी होने वाला है कल। मैं तो उसमें भी ये वादा करूँगा कि मैं रोज़ वार्ड को 3 घंटे का समय दूँगा। तो ये तो बात है ही नहीं कि मेरा फ़ोन नहीं उठेगा या मैं वार्ड को समय नहीं दूँगा। आप बताएं किस तरह से आप अपने इस प्रत्याशी को देखते हैं और किस तरह का भविष्य इनके साथ आप वार्ड का देखते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष मैं हूँ। मेरा नाम मुकेश सचदेव है और यहाँ की जो समस्या है अभी आपने देखी थी कि पानी के अंदर पलसीगर कॉलोनी में जो कार धंसी थी, उसकी 1 महीने पहले हमने शिकायत करी थी, बाकायदा फेसबुक पे चलाया था। इसके अलावा जो पिछली बार त्रिवेणी में दुर्घटना हुई थी, जो कार दुर्घटित हुई थी, उस पर भी हमने लाइट का, खंबे का, आप मेरे आईडी पे जाके देखेंगे तो हमने उनसे निवेदन किया था पार्षद महोदय जी से कि पार्षद जी आप कब जागेंगी। और वो 4 दिन तक कार वहाँ पे खड़ी थी, खंबा 6 दिन तक नीचे मुड़ा हुआ था। मैं यहाँ आपकी बात सुनूंगी, मैं आपकी बात सुनूंगी, पर मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ। मैं इनकी बात कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप समस्या बताएं। मैं नहीं चाहती कि आप जो है पुरानी सरकार, पुराने पार्षद की बुराइयां बताएं, दोषारोपण करें। दोषारोपण वाला समय चला गया, क्योंकि वो 5 साल जो थे वो खत्म हो गए। इवन आपको ये कोरोना काल की वजह से एक्स्ट्रा समय मिला, नहीं कर पाए, निष्क्रिय थे, तभी जो है हम आज खड़े हैं और हम जनता के बीच में। हम जानना चाहते हैं, आप गुरजोत सिंह गिल जी को समर्थन दे रहे हैं, किन खूबियों की वजह से दे रहे हैं? मैं दावेदार था
आखिरी तक मेरा टिकट का था। ये मेरा भाई है, टिकट एक को मिलती है, कांग्रेस पार्टी एक है, एक और एक 11 होते हैं। अगर इसका फ़ोन नहीं उठेगा तो आपकी गारंटी मैं लेता हूं, आप मेरे नंबर पे लगाइएगा, 100% फ़ोन उठेगा, और नहीं उठेगा तो हम पूरी जनता इनके घर पे जाके धरना देंगे। आज ये मुकेश सचदेव का वादा है। ये तो समय बताएगा कि वादा खिलाफी कितनी हो पाती है, पर फिर भी हमारा काम है समस्याएं सुनना, उनसे जानेंगे कि और क्या समस्याएं हैं। कोई समस्या है? मैम समस्या तो बहुत है। मैं वार्ड नंबर 66 की नहीं, पूरे इंदौर की बात करूँगा। आप देख रहे होंगे अभी कितना सड़कों पे पानी है। अपने महापौर जी रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया वो आपके आंखों के सामने दिख रहा होगा। कितना सड़कों पे पानी रह रहा है, पीली गैंग का कितना दबदबा है और कितना खौफ है जनता के अंदर। पब्लिक इतना पुलिस से नहीं डरती जितना पीली गैंग से डरती है। तो मैम यही मैं विनती करता हूँ इंदौर वासियों से कि अब समय आया है सही चुनने का और सभी को जवाब देने का। बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर जो एक मतदाता है जो बहुत कम उम्र का है, वो इतना जागरूक है कि वो ये अपील कर रहा है अपने साथियों से कि सही मतदान करें, क्योंकि आपका जो एक वोट है वो आपके लिए ही आपका भविष्य तय करता है। गुरजोत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की बात हो रही है, सड़क, पानी और बिजली, ये मूलभूत सुविधाएं होती है जो हर एक व्यक्ति का हक होता है, जो यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। तो आपको क्या लगता है कि जब आप आएंगे तो ये कितना साकार हो पाएगा कि सभी को जो है मूलभूत सुविधाएं मिले? देखिए, अभी तो मूलभूत सुविधाएं की बात होती है। मूलभूत सुविधाओं में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। निचली बस्तियों में कीचड़ रहता है, आवारा पशु, दिन में 3-4 शिकायतें आती कि 3-4 लोगों को काट लिया है। मतलब बहुत सारी अनियमितताएँ हैं। वो आगे मैं आऊँगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये, अगर मुझे जनता यहाँ की चुनती है तो मैं कोशिश पूरी करूँगा, जितनी आई विल गिव मैं 100%, कि मैं पूरा अपना 100% दे पाऊँ पूरा, कि ये सब सॉल्यूशन, इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो पाए। चलिए, ये तो आपके वादे हैं, और जानते हैं कि और क्या समस्याएं हैं। कोई दिक्कत आती है आपको यहाँ पर? मैडम, मैं हूँ 66 का रहवासी। हमारे उधर 8 गोपाल बाग में ड्रेनेज लाइन खुदी थी पार्षद के द्वारा। उसके बाद वो ड्रेनेज लाइन में इतनी समस्या आई, हमने अपनी जेब से खुद 2 लाख रुपए खर्चा करा है, और उनको फ़ोन करो तो वो फ़ोन करने पे आना जाना उनको बिल्कुल क्षेत्र में नहीं रहता था। और दूसरी चीज़, जो पूरा रोड इन लोगों ने तोड़ के रखा हुआ है, उसका भी निराकरण अभी तक नहीं करा है। और इन लोगों ने ये रास्ते ढूंढे हैं कि जब चुनाव आएगा तो हम ये काम करेंगे, वरना हम ये काम नहीं करेंगे। हमने इसके पीछे भी बहुत बार कंप्लेंट करी है, इसका कोई निराकरण नहीं निकला है। और दूसरी चीज़ ये मैडम, वाइन का देशी कलाली की दुकान, वहाँ पे सारे बेवड़े सोए रहते हैं और वो आए दिन लोगों को परेशान करते हैं। इसकी भी शिकायत करी है, इस पर भी कोई निराकरण नहीं निकला है। और हमने इसके पीछे बहुत दबाव भी बनाया है, तो हमको अधिकारियों का दिलासा दिया गया है कि अधिकारी आएंगे और रास्ता निकालेंगे, मगर उसका भी कोई हल नहीं निकला है। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी आपने एक जुमला बोला था कि 1 और 1 11 होते हैं कांग्रेस पार्टी में, तो आपसे ही जानना चाहूँगी कि क्या एक सच्चे जनसेवक को किसी पद की लालसा रखनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आप जब चुनाव जीतेंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो आप यदि सच्चे जनसेवक है तो अभी तक ये समस्याओं का निराकरण आपको अपने स्तर पे करवाना चाहिए था। हमारा ये वार्ड जो था उनको पिछली बार निर्विरोध में मिला, और निर्विरोध मतलब आप ये समझो कि उनके इतने पावर बुलंद हो गए कि उनको कोई टक्कर ही नहीं मिली थी। अब जब टक्कर मिली है तो उनको समझ में आ रहा है जनता के बीच में जाना है। जब तक व्यक्ति जनता के बीच में नहीं जाता ना, तो उसको ऐसा लगता है कि ये जनता ऐसे ही बैठी हुई है, यानी हमको घर आके वोट देगी। पर अब इनको जब जनता के पास निकल रही हैं तो इनको समझ में आ रहा है कि 7 साल के बाद हमको कैसे चुनाव जीतना है और कैसे करना है। और गुरजोत भैया इनको पूरा दम खम करवा के और हम इनको जितवा के लाएंगे। देखिए, हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि व्यक्ति जो है, प्रत्याशी जो है, वो अपना पक्ष रखे, किसी और की निष्क्रियता ना बताए, क्योंकि निष्क्रियता बताने जाएंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाती है, बुराइयां करने का एक बहुत लंबा समय निकल जाता है। पर हम क्या कर सकते हैं और कितना बेहतर कर सकते हैं, ये जो है, ये एक समझने वाली बात होती है। यहाँ पर जो है गुरजोत जी से जानना चाहेंगे कि गुरजोत जी, आप ये बताएं कि बहुत सारी जगह पे ये समस्याएं भी आई है और आपके वार्ड में भी होगी कि सरकारी योजनाओं का जो लाभ है लोगों तक नहीं पहुँच रहा है, और लोग जो है उससे अवगत भी नहीं है। तो किस तरह से आप इस समस्या का हल करेंगे? देखिए, आप जब तक जागरूक नहीं बनाएंगे किसी को, जनता जागरूक नहीं होगी तो जनता को नहीं, उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनके पास पावर्स क्या क्या है, कौन कौन से अधिकार, मूलभूत अधिकार वो ले सकते हैं। तो ये है कि अपन उनको इन्फॉर्मेशन क्रिएट करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाएंगे ताकि वो जागरूक बने। यहाँ पर मैं और जो लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे। चलिए, आप बताएं, आपकी बात अभी शायद अधूरी रह गई है।
एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जो कोविड के टाइम पे इन्होंने पक्षपात किया कि ये हमारा वोटर है और उसके पास सामग्री पहुंची और कांग्रेस परिवारों के पास नहीं पहुंची, ये ब्लॉक अध्यक्ष के नाते हमारे पास बहुत सारी शिकायत आई थी। तो मैं एक जनप्रतिनिधि से कहता हूँ, जीते हारे कोई भी, पर मानवता के नाते आप कृपया कोई भी व्यक्ति हो ऐसा कर्म न करे जैसा हमने कोविड में हमारे इंदौर के लोगों ने, साथियों ने सब इसे बाहर भगाया है। आगे जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है कि कृपया इसको चुनावी मुद्दा न बना के एक जन भागीदारी का मुद्दा। हमारी तो यही शुभकामनाएं है कि हर एक नेता जो है नेता न रहे, वो एक जनसेवक बना रहे, तभी वो जो है जनता के बीच अपना विश्वास कायम रख पाता है। आप बताएं, आपको कोई समस्या है? मैं बलसीगर कॉलोनी का निवासी, यहाँ पर मेरी नज़र में एक बहुत गंभीर समस्या है जो कि आवारा पशुओं की है। गोल बगीचा गार्डन में शाम के समय, सुबह के समय सारे वरिष्ठ समाज सेवी और जनप्रतिनिधि लोग आते हैं। आवारा कुत्तों का यहाँ बहुत आतंक है। इसकी कंप्लेंट नगर निगम को कम से कम 50 से 60 बार कर चुकी है, उसका कोई निराकरण नहीं है। अधिकारियों को बोले तो बोले गाड़ी आती है, आती नहीं। रोज़ किसी ना किसी व्यक्ति को कुत्तों द्वारा काटा जाता है। अंकल, आपको कोई दिक्कत है? दिक्कत है ना मैडम, हमारे यहाँ हमारी स्ट्रीट लाइटें बंद हो जाती हैं, 2-3 महीने होते हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं लगाने वाला कोई नहीं आता है। आज भी ढक्कन हमारा चेम्बर का टूटा पड़ा है, अभी तक किसने कोई नहीं बनाया। और ड्रेनेज लाइन चौक हो जाती है तो ड्रेनेज लाइन भी बनाने नहीं आती। मेरा नाम बलजीत सिंह गिल, मैं गुरजोत का छोटा ब्रदर, और मैं चाहूँगा कि जो आज चुनाव आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हम आपस में बात करते हैं कि हमें मौका मिले, और हमारे आज भाई को मौका मिला है और हम इसके साथ सहयोग कर रहे हैं और अपनी जान लगाएंगे अपने साथ, इनके साथ हर टाइम जो समस्या होंगी उसका निराकरण करेंगे। और हमेशा इस पूरी वार्ड में जहाँ कोई समस्या आएगी उसके साथ हम खड़े हैं और घर घर जाके समस्या का निराकरण निकालेंगे। यही हमारी है कि आप हमारे गुरजोत गिल को बहुत विजयी वोटों से जितवाएं और हमें अवसर दें, इस मौका हमें दें जिसके कारण हम आगे बता सकें कि युवा हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें कोई मौका प्रदान नहीं होगा, जब तक कोई हमें पहचान नहीं पाएगा, और हम काम करेंगे तो सामने दिखेगा तो नेक्स्ट बार भी हम और भी निखर के आएंगे। क्योंकि अभी हमारा शुरुआत है और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ युवा जुड़ें और हमें वोटिंग दें और हर घर जा के हम सभी का सहयोग करेंगे। धन्यवाद। हम भी चाहेंगे कि समस्या का जो है समाधान परिवर्तन से निकले। परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पे समाधान भी निकलेगा। आप बताएं, किस तरह से आपको लगता है कि गुरजोत सिंह जी आते हैं तो ये जो वार्ड है आदर्श वार्ड बन पाएगा? मेरा नाम आतिश भिंजवा है, मैं इस क्षेत्र से विधानसभा अध्यक्ष हूँ, युवा अध्यक्ष हूँ यहाँ से। गुरजोत भैया हमारे बहुत ही हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति है। उनका नेचर ऐसा है कि हर व्यक्ति से मिलना जुलना बहुत आसान है। वो सिख समाज से है, उनकी वाइफ सिंधी समाज से है। ये पूरा वार्ड जो है सिंधी सिख समाज बहुमुख संख्या है यहाँ पे, और उनका जो नेचर है वो सबसे घुल मिल के रहते हैं, तो उनसे संपर्क करना और सब मिलना बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। मतलब आपका समर्थन है इनको, और आपको लगता है कि यदि ये जीत के आते हैं तो ये जो वार्ड है आदर्श वार्ड या स्मार्ट वार्ड बनेगा? बिल्कुल, ये वार्ड आदर्श वार्ड और स्मार्ट वार्ड बनेगा। मैंने यहाँ पे घर घर चलो अभियान के तहत यहाँ पे मैंने एक अभियान चलाया था, जिसमें यहाँ पे क्षेत्र की समस्या मेरे पास व्हाट्सएप पे आई थी। मैंने कई समस्या समाधान करी। यहाँ पे एक अपना पीने के पानी की जो लाइन थी वो फूटी हुई थी, 5 साल से फूटी हुई थी। वो मैंने श्रम करा, वहाँ पे वो वार्ड का काम करवाया। यहाँ पे रेलवे ट्रैक के नीचे फूटा हुआ था। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट बनती, लोगों के पास जगह मतलब लोगों के पास में कंप्लेन करने के लिए लोग ही नहीं थे कि किसको जाके जानकारी दे। नंबर था नहीं, ना वो कभी क्षेत्र में पार्षद आता था। तो लोगों को जब भी मैंने वो करा तो लोगों को ने अपनी जानकारियाँ दी, समस्याएं बताई। डॉग बाइटिंग यहाँ पे बहुत सारी है। यहाँ पे पानी की समस्या थी, जो कि पानी गंदा पानी मिल के आता था, पानी रोडों पे भरा जाता है। तो ये सब कई समस्या है, और मैं समझता हूँ कि गुरजोत भैया जैसे व्यक्ति है वो, उनके साथ में कई लोग जुड़े हुए हैं। पूरा जो है कांग्रेस उनके साथ समर्थन में है, और हर व्यक्ति कांग्रेस का उनके साथ में है। मतलब यहाँ पे इतने व्यक्ति है जो कि भैया के लिए लगे हुए हैं, और जो भी समस्या आएगी वो भैया के पहले उनके पास भी आएगी, और वो भी भैया के साथ है। और भैया जो कुछ भी काम रहेगा वो निश्चित रूप से पूरा होगा। काफ़ी ज़्यादा समर्थित हैं ये गुरजोत जी के लिए। आपको कोई समस्या है? समस्या बताएं। समस्या सिंपल एक है मैडम,
कि यहाँ जितनी भी लोगों की जो समस्या हैं सब कॉमनली आपके पास आ चुकी है। मेरा एक ही आखिरी में आपसे कहना है, माटा परिवार हुआ, सचदेव परिवार हुआ, गिल परिवार के साथ हैं, सज्जन भैया का पूरा परिवार साथ है। हम इनको 100% जिता के ला रहे हैं। हो गया निर्विरोध चुनाव, अब आए मैदान में तो हम जीत के ही आएंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा कि आपकी जो ये बात है कितनी सही होती है और कितना जो है समर्थन गुरजोत जी को मिलता है। हमारी तो शुभकामनाएं जो हैं हमेशा हर उस प्रत्याशी के साथ है जो जनता का सच्चा जन सेवक बन के सामने आता है। गुरजोत जी, पिछली बार भी हमारी बात हुई थी, अभी भी हमारी यही बात रहेगी कि इस जो आपका वार्ड है यहाँ पर नशाखोरी वाली भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो अभी तक समझ में नहीं आई। लोग जो आपके पूर्व पार्षद थे उन्हें लोगों को समझ में नहीं आई, लोगों ने अपना विरोध नहीं जताया। क्या कारण रहा जो अभी तक बनी हुई है? मैं आपको कैसे बोलूं, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, दैट इज़ क्लियर, पर मैं नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ये मुद्दा नहीं उठाया अभी तक। आपने सवाल पूछा है तो मैं ना किसी की बुराई करते हुए ना किसी को बुरा भला बोलते हुए सिंपल सी बात बोलूँगा कि अगर मुझे मौका दिया जाता है तो जितने भी जो भी असामाजिक तत्व हैं इनको खदेड़ के अपने वार्ड से दूर नहीं, इनको इंदौर के बाहर खदेड़ने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे, विरोध करेंगे। जहाँ जहाँ विरोध दर्ज कर सकते हैं वहाँ जाके विरोध करेंगे। इस वक्त इस वार्ड में सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल की क्या व्यवस्था है? देखिए, व्यापारी वर्ग का वार्ड है। सरकारी स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी अस्पतालों में मध्यम वर्गीय परिवार के गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सरकारी स्कूल बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। 2 सरकारी स्कूल हैं, स्थिति ख़राब है, और अस्पताल तो सरकारी इस वार्ड में कोई है ही नहीं। आपको क्या लगता है आप आएंगे तो वो जो स्थिति खराब है और जो नहीं है इसमें क्या फ़र्क हो जाएगा? नहीं, अगर आप पर्टिकुलरली इन सरकारी स्कूल की या इसकी बात करें, सरकारी स्कूल की जो स्थिति खराब है वो स्थिति सुधरेगी आपके आने के बाद? देखिए, ये सरकारी स्कूल का जाएगा आपका प्राइमरी एजुकेशन जो मिनिस्ट्री होती है उसके अंतर्गत ये स्कूल्स आते हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं। तो ये सारा ध्यान वहाँ तक लाना भी एक पार्षद की जिम्मेदारी होती है। बता रहा हूँ, ये निगम के अंतर्गत नहीं आते, ये प्राइमरी एजुकेशन के अंदर आते हैं। तो हम लोग वहाँ पूरी कोशिश करेंगे, या चाहे पत्राचार से हो, चाहे हमें वहाँ जाना पड़े या किसी डेलीगेशन को लेके उस डिपार्टमेंट में मुलाकात करनी पड़ी, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। आप बताएं, आपको कोई समस्या है? हाँ जी, कोई समस्या है आपको? बस यही है समस्या, रोडों की है और लाइट की मेन समस्या है मैडम। तो लाइट, स्ट्रीट लाइट है या स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है? वो भी बंद है। ये 12 तारीख को मैंने इनको दिया हुआ था, मिस्टर ये शर्मा जी हैं, ये इनमें मैंने गड्ढे की और लाइट की सबके फ़ोटो भेजे हैं। अभी तक 12 मई से लेकर अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला। तब क्या कर सकते हैं इसके सरकार के लिए? ये जो है आम जनता की बहुत बड़ी परेशानी है कि जब कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर वो बेचारा थक हार जाता है। यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे कोई समस्या है और जिसको लगता है कि यार अब हमें परिवर्तन ज़रूरी है। बहुत समस्या है मैडम वार्ड में। इस वार्ड की लगभग सारी समस्याएं आपने सुनी, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है समस्याओं का निराकरण करना। वो निराकरण होता है पार्षद के क्षेत्रीय कार्यालय से। हमारी जो पूर्व पार्षद रही हुई हैं उनका यहाँ पे कोई स्थानीय कार्यालय ही नहीं रहा। यहाँ की वार्ड की जनता को अगर उनसे संपर्क साधना हो तो या तो उनसे मोबाइल पे बात हो, या फिर वो किसी व्यक्ति का नंबर दे दें, उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दे समस्या, और हम उनका फॉलो करते रहें, या फिर हमें अधिकारियों का नंबर दे दिया जाता है। तो अधिकारियों का नंबर तो टेलीफोन लिस्ट में भी मिलता है। तो फिर क्षेत्रीय पार्षद का उन्होंने क्या धर्म निभाया? आज तक के स्ट्रीट लाइट, पानी, जल जमाव, कीचड़, गंदगी, बस्ती क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या, गर्मियों में रहवासियों को टैंकर की समस्या, ये कोई भी समस्या का कभी निराकरण नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है गुरजोत जी को आप समर्थन देंगे और वो जीत के आएंगे तो समस्या का हल होगा? मैडम, अगर ताकत प्रदान करेंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये लोग थोड़े समझदार हैं, करके दिखाएंगे। हमारी यही है कि करके दिखाएंगे, पर करके तभी दिखा पाएंगे जब जनता इन्हें चुनेंगी और जनता अपना जो बहुमूल्य वोट है जो इन्हें देंगी। मैं यहाँ की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपके लिए आपका एक मत कीमती है, उसी तरह ही आपका एक मत मेरे लिए भी बहुत कीमती है। बाहर निकलें, वोट डालें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और मुझे आपके भाई को, आपके परिवार के बच्चे को, आपके साथी को मौका दीजिए ताकि मैं आप लोगों का प्रतिनिधित्व नगर निगम में कर पाऊँ और आपके लिए लड़ पाऊँ और आपके सारी तकलीफ़ों का निराकरण कर पाऊँ। मेरे साथियों ने
मेरे मित्रों ने, जो मेरे बचपन के साथी हैं, आज भी सब मेरे साथ हैं, मेरा जो बचपन का साथी है आज भी मेरे साथ है, उन्होंने मुझे एक नारा सुझाव किया कि हम आपके लिए एक नारा देना चाहते हैं इस इलेक्शन के लिए। वो नारा ऐसा है कि सही चुने, सक्रिय चुने और युवा चुने। धन्यवाद। गुरजोत जी, आपसे आखिरी में जानना चाहेंगे कि आप एमपी न्यूज़ के इलेक्शन एक्सप्रेस के माध्यम से क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगे? इस पर्टिकुलर वार्ड के बारे में आप संदेश चाह रहे हैं मुझसे? देखिए, मैं तो एक सिंपल सा संदेश देना चाहूँगा, सही चुने और युवा चुने, हमारा नारा भी है। और मुझे एक बार मौका दें, आपने मौका दे के सबको देखा है। हमारे इसके पहले भी कांग्रेस के पार्षद रहे हैं, उनके काम आज तक किए हुए इस वार्ड में अभी तक वो काम किए हुए ऐसे हैं कि अभी तक भी वो कंक्रीट हैं। बाकी पिछले 7 सालों में बहुत सबने मौका के तो क्या हुआ, खैर निर्विरोध इलेक्शन हो गया था, तो मौके की तो बात ही नहीं आई। अब मैं वार्ड की जनता से कहना चाहूँगा, मुझे एक बार मौका दे के देखें, मैं आपकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। चलिए, हमारी शुभकामनाएं भी जो है गुरजोत जी के साथ है, और वही रही बात, जनता के साथ भी है। जनता को ये समझ आए, जनता जागरूक हो जाए कि अपना बहुमूल्य वोट उसी को दे जो आपके लिए हो, जो आपके लिए काम करे और जो 5 साल जो है सिर्फ आपके लिए रहे।